297 गुना सब्सक्रिप्शन, और जीएमपी जो है ना 90 तक टच किया। लेकिन सबसे अहम बात इसकी है कि इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो सिर्फ 10.7 है। तो मार्केट को आखिर इस आईपीओ में ऐसा क्या दिख रहा है, चलो इसके बारे में इस रिव्यू में देखते हैं। सबसे पहले कंपनी को समझते हैं। मेरिटॉनिक्स कोई ऑर्डिनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। ये एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए हाई रिलायबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबलीज बनाती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे काम करती है जिनके फेलियर होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब वो फेल होने ही नहीं चाहिए। और इस निच सेगमेंट ने कंपनी को पिछले कुछ सालों में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ भी दी है। चलो अब बात करते हैं कंपनी की टोटल इनकम की। तो अगर जो इसको देखते हैं तो इसका FY24 में जो रिवेन्यू था 86 करोड़ था, जो बढ़ के 156 करोड़ हो गया FY26 में, यानी लगभग रिवेन्यू डबल के आसपास हो गया। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं। तो उसी के साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स FY24 में सिर्फ जो 3 करोड़ था, वही FY26 में बढ़ के 16 करोड़ हो गया। यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी करीबन 5 गुना से ज्यादा बढ़ गया। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर की, जो है EBITDA। अगर EBITDA को देखते हैं तो इसका EBITDA 6.7 करोड़ से बढ़ के 27.2 करोड़ हो गया। और EBITDA मार्जिन जो है लगभग 8% से बढ़कर 17% के ऊपर पहुंच गया, जो कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस मान सकते हैं जिसको। लेकिन सबसे बड़ी बात करते हैं इसके लोन्स की, इसके डेब्ट की, इसकी बारोइंग्स की, जो बहुत जरूरी है जानना इसके बारे में। तो अगर बारोइंग की बात करते हैं तो बारोइंग भी 16 करोड़ से बढ़ के 43 करोड़ के आसपास हो गई है। यानी ग्रोथ के साथ में इसका जो डेब्ट है वो भी धीरे धीरे बढ़ा है। लेकिन अगर जो आईपीओ के बारे में, इस आईपीओ के बारे में देखते हैं तो मैनेजमेंट का जो डिसीजन है, इसका कुछ पोर्शन आईपीओ प्रोसीड का वो डेब्ट को रिस्ट्रक्चर करने, डेब्ट को पेमेंट करने के लिए यूज होगा। अब बात करते हैं वैल्यूएशंस की। तो वैल्यूएशंस को अगर जो इसको देखते हैं तो इसका अगर जो अपर प्राइस बैंड पे वैल्यूएशन देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो बन रहा है वो 10.7 बनता है। और यही रीजन है कि मार्केट का इंटरेस्ट इतना स्ट्रांग दिख रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर को ये समझ में आ गया है कि इस कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही रीजनेबल है अगर कंपेयर करें इसके पीयर से। अब सब्सक्रिप्शन नंबर के बारे में देखते हैं। तो अगर इसका सब्सक्रिप्शन देखते हैं तो बहुत ही अच्छा सब्सक्राइब हुआ है, मतलब 293x इज ए वेरी गुड सब्सक्रिप्शन नंबर। अब कैटेगरी वाइज अगर जो देखते हैं तो KIBs ने 224x किया है, NI ने 352 गुना किया है, और रिटेल ने भी पीछे नहीं रहे हैं, वो भी 297 से ऊपर कर दिया है। तो मेरे लिए मेरी टॉनिक्स की स्टोरी सिर्फ 3 पॉइंट में अगर जो मैं कहूँ तो स्ट्रॉन्ग रिवेन्यू ग्रोथ, जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ, और वैल्यूएशन के मामले में काफ़ी अफोर्डेबल। लेकिन बारोइंग्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब देखना होगा कि लिस्टिंग के दिन मार्केट इसको किस हिसाब से प्राइस करता है। आपका माइक मेरिटॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक पर क्या रिव्यू है, कमेंट में जरूर बताएं। और भी आईपीओ रिव्यूज पढ़ने के लिए या इस आईपीओ मेरिटॉनिक्स का कंप्लीट आईपीओ रिव्यू पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक पे देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके।